मुंबई ना एक बहुत बड़ी बदलाव के दौर से गुजर रहा है। एक ऐसा बदलाव जो शहर की रफ्तार, यहाँ के लोगों के सफ़र करने का तरीका और शायद शहर की किस्मत को भी हमेशा के लिए बदल सकता है। हाल की कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बाद मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर की मानो एक तूफानी लहर शुरू हो गई है। तो चलिए इस विशाल योजना की हर परत को खोलकर देखते हैं। ये है वो जादुई आंकड़ा जो हर तरफ चर्चा में है, 2 लाख करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस जबरदस्त इन्वेस्टमेंट को दिखाता है जो मुंबई के भविष्य को एक नई शक्ल देने जा रहा है। ये सारा पैसा उन सरकारी प्रोजेक्ट्स पर खर्च होगा जो इस पूरे इलाके का कायापलट करने के लिए तैयार। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इस तेजी की वजह क्या है, फिर इस 2 लाख करोड़ के खजाने से क्या क्या बन रहा है वो जानेंगे, और सबसे जरूरी इस सब का मुंबई में रहने वालों के लिए असल में क्या मतलब है उसे भी समझेंगे। तो सवाल ये है कि अचानक ये सब कहां से शुरू हो गया? जो प्रोजेक्ट सालों से अटके पड़े थे उन्हें अचानक से रफ्तार कैसे मिल गई? जानकारी के मुताबिक इसकी जड़ें पॉलिटिक्स में हैं। हाल के चुनावी नतीजों को इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। ये स्लाइड ना काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये दिखाती है कि कैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी राजनीतिक स्थिरता सीधे सीधे डेवलपमेंट को रफ्तार दे सकती है। चुनाव से पहले इन्वेस्टर्स और कंपनियां थोड़ा डरे हुए थे, पॉलिसी बदलने के डर से पैसा लगाने में हिचकिचा रहे थे और नतीजा प्रोजेक्ट्स अटके पड़े थे। लेकिन चुनाव के बाद जो एक स्थिर माहौल बना उसने न सिर्फ इन्वेस्टर्स का भरोसा लौटाया बल्कि कई सालों से फाइलों में दबे प्रोजेक्ट्स को भी हरी झंडी दिला दी। तो ये 2 लाख करोड़ रुपए आखिर जा कहां रहे हैं? देखिए, ये पैसा 25 से भी ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स में लग रहा है जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, मतलब सिर्फ मुंबई शहर ही नहीं बल्कि ठाणे, कल्याण, मीरा भाईंदर जैसे आसपास के इलाकों को भी पूरी तरह से बदलने के लिए डिजाइन किए गए हैं। चलिए अब प्रोजेक्ट्स की पहली और शायद सबसे बड़ी कैटेगरी पर नजर डालते हैं, मेट्रो और रेल। ये मुंबई की लाइफलाइन है और इसे अब तक का सबसे बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है। तो स्क्रीन पर जो लाइंस दिख रही हैं, ये कोई छोटी मोटी लाइंस नहीं हैं। ये वो बड़ी और अहम मेट्रो लाइनें हैं जो मुंबई के सबसे जरूरी हिस्सों को जोड़ेंगी। सोचिए, कांजूर मार्ग से बदलापुर की लाइन 14 हो या थाने को बेहतर कनेक्टिविटी देने वाली लाइन 5 और 12, ये सब मिलकर लाखों लोगों के सफर को आसान बनाने वाली हैं। ये सिर्फ पटरियां नहीं हैं बल्कि शहर के अलग अलग कोनों को जोड़ने वाले नए रास्ते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि इन योजनाओं के पीछे एक पर्सनल टच भी है। ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील का ढांचा खड़ा करने के बारे में नहीं है बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की एक सोच है। अंबरनाथ जैसे इलाकों पर खास ध्यान देना ये बताता है कि विकास का लक्ष्य सिर्फ शहर के सेंटर तक ही सीमित नहीं है। और बात सिर्फ मेट्रो की नहीं है, शहर की धड़कन यानी हमारी लोकल ट्रेनें, उन्हें भी एक जबरदस्त अपग्रेड मिल रहा है। जरा सोचिए, 238 एकदम नई चमचमाती एसी लोकल ट्रेनें और मौजूदा नेटवर्क का 400 किलोमीटर तक का विस्तार, ये लाखों यात्रियों के रोज के सफर को कितना आरामदायक और तेज बना सकता है। ठीक है, तो पटरियों से उतरकर सड़कों पर आते हैं, क्योंकि मुंबई में अगर लोकल की भीड़ एक चुनौती है तो सड़कों का ट्रैफिक एक बहुत बड़ा सिरदर्द। लेकिन इन नए प्रोजेक्ट्स के साथ शायद ये सब बदलने वाला है। ये कोई आम सड़क परियोजनाएं नहीं है, ये गेम चेंजर हैं। गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड जैसा प्रोजेक्ट जो वेस्टर्न और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को जोड़ेगा, या ठाणे बोरीवली के बीच की सुरंग, ये घंटों के सफर को मिनटों में बदल देंगी। जो प्रोजेक्ट सालों से सिर्फ कागजों पर थे अब जमीन पर उतरने के लिए तैयार हैं। तो इन सभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का, इन हजारों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट का एक आम मुंबईकर के लिए क्या मतलब है? चलिए देखते हैं कि इससे रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक फर्क बहुत बड़ा होगा। और ये समझना बहुत जरूरी है, ये सारी परियोजनाएं ये लोगों के लिए हैं। इन सब का केंद्र बिंदु मुंबई कर है। इन योजनाओं का असली मकसद मुंबई के हर निवासी की जिंदगी को आसान, बेहतर और तेज बनाना है। तो क्या उम्मीद की जा सकती है? बेहतर कनेक्टिविटी, सफर में लगने वाले समय में भारी कमी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वर्ल्ड क्लास विकल्प। कुल मिलाकर इसका सीधा मतलब है जीवन की बेहतर गुणवत्ता, यानी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। लेकिन ये कहानी सिर्फ सड़कों और ट्रेनों की नहीं है, ये इकोनॉमी की भी है, क्योंकि जब किसी शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना बड़ा निवेश होता है तो असल में उसके भविष्य में निवेश हो रहा होता है। और यहाँ वो बड़ा लक्ष्य साफ दिखाई देता है, मुंबई को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना।
ये एक बहुत बड़ा सपना है, लेकिन माना जा रहा है कि इस वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये सपना हकीकत बन सकता है। ये सारे प्रोजेक्ट्स उसी बड़े लक्ष्य की नींव हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या है? सीधी सी बात है, ये मुंबई के हाल के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है। इसका स्केल, इसकी महत्वाकांक्षा दोनों ही जबरदस्त है और ये शहर के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या ये विशाल निवेश योजना वाकई मुंबई के भविष्य को एक नई परिभाषा देगी? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, मुंबई में रहने और इसे अपनी आंखों से बदलते देखने का ये एक बहुत ही रोमांचक समय है।